बोलिए रामचंद्र भगवान की। दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आगे कथा श्रवण करते हैं। सीताराम सीताराम, सभी लोग बोलेंगे सीताराम सीताराम। कहते हैं कि नृत्य तीन प्रकार का होता है। एक होता है नृत्य की नृत्य, और एक होता है खंड नृत्य, और एक होता है तांडव नृत्य, जो भोले बाबा के सिवा और कोई नहीं कर पाता है। भगवान विष्णु कहने लगे कि इसके नृत्य में मैं बलिहारी हो गई, अगर आपको इसकी तरह नाचना आता हो ना तो नाच करके दिखा दो, फिर तो शादी पक्की हमारे तुम्हारी। इसने कहा हाँ, बहुत अच्छा जानते हैं नाचना। तो इधर इससे नाचने के लिए जब कहा तो नृत्य करने लगा। जब नृत्य करने लगा, भगवान विष्णु ही पार्वती के रूप में नृत्य करने लगे। दोनों नृत्य करने लगे, और जैसे ही माता विष्णु भगवान ने अपने सर पे हाथ रखा और इसने भी हाथ रख दिया। जो ही हाथ रखा तो ये भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तो ये भस्म हो गया, तो विष्णु भगवान उधर भोले बाबा के पास में गए। बोले महाराज अब तो बाहर निकलो, वरदान सच्चा है, ये भस्म हो गया। जब बाहर निकले हैं भोलेनाथ जी, विष्णु जी से पूछा महाराज आपने मुझे बचा लिया, बहुत बड़ा उपकार किया है। तो भगवान ने कहा विष्णु जी से कि प्रभु आपने उनको कैसे बचाया है मुझे। विष्णु जी ने कहा ये मत पूछो, मुझे माता का वेश धारण करना पड़ा तभी आप बचे हो। विष्णु जी से कहने लगे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु कहने लगे प्रभु जी ऐसा वरदान क्यों देते हो, हमें माता जी का वेश धारण करना पड़ा, पार्वती के वेश बनाना पड़ा। तो भोले बाबा ने कहा प्रभु जी एक बार वो वेश मुझे भी दिखा दो, कैसा बनाया था वेश आपने। अब भोले बाबा विष्णु जी से जैसे कहते हैं, विष्णु जी मना करने लगते और भागने लगते हैं। तो भोले बाबा ने कहा प्रभु जी एक बार दिखा दो ना कैसे लगते हो। विष्णु जी भागने लगे, भोले बाबा खदेड़ रहे हो उनको। तब भोले बाबा ने कहा प्रभु ये बताओ कि आप नर लीला कब करोगे। तो भगवान विष्णु ने कहा त्रेता में करेंगे नर लीला। भोले बाबा ने कहा प्रभु जी हम भी तुम्हारी लीला में भाग लेंगे। इसलिए कहते हैं क्या शंकर सुवन केसरी
प्रकट हुए थे, माता पार्वती से बता रहे हैं भोलेनाथ जी। और माता पार्वती जी से भोले बाबा ने क्या बताया कि देवी व्यापक है सर्वस्त्र वह ईश्वर सर्वाधारी, और क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम अपार। भगवान प्रेम में प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा क्षण में आ जाते हैं जहाँ पर प्रेम होता है। प्रेम के बंधन में ईश्वर हमेशा बंधा रहता है। और भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे अपनी तो यही धारणा है, और अपनी तो बस है देख यही, अब भगवान प्रेम में रहते हैं, और हम पाठ पढ़े हैं। अपनी तो एक धारणा है कि भगवान प्रेम में रहते हैं, इस तरह चंदन में पावक होता है, उसी तरह परमात्मा प्रेम में होते हैं। और इस आत्मा रूपी शरीर में परमात्मा जब ही रहता है जब आत्मा में प्रेम होता है। कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मद मंगल मूला, सोई पर सिद्ध सब साधन भूला। कहते हैं सत्संग से प्रेम उपजता है, सत्संग से प्रेम उपजता है, अंधकार दूर हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, भक्ति प्राप्ति होती है। लेकिन जो मुखी व्यक्ति होता है सत्संग से भी नहीं सुधरता है, मूर्ख होता है, जड़ होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए भी चौपाई लिखी है, क्या सत सुधरई सत्संगत पाई, और पारस परस कुदात सुहाई। सत्य माने सत्य जो होता है तो बहुत ईश्वर से प्रेम रखता है। जैसे सत्य माने बिना जंग वाला लोहा होता है, और मूर्ख कहते हैं जंग वाले लोहा को, जिसमें जंग लगा होता है ना, उसको मूर्ख कहते हैं। लोहा पारस में डुबाओ तो सोना हो जाएगा, मगर जंग वाला लोहा अगर डुबाओ तो सोना नहीं होता है।
तो मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं सुधरता है। ऐसा बताया कहा भी गया है कि मूर्ख हृदय ना चेतना, चाहे गुरु मिले ग्रंथ सब। बोले गोविंद भगवान की। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आगे कथा बढ़ाते हैं। सीताराम 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 कहिए और चाहे बीत राखे राम ताही बीत रहिए। पापी घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सुख तारा और लक्ष्मी, सुख माने होता है पुत्र और तारा माने होता है स्त्री। सुख तारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो ये पापी के भी घर में होती है, लेकिन संत समागम हरि कथा जो बड़े भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति को मिलती है, ये ईश्वरी संपदा है, सबको नहीं प्राप्त होती है। इधर इसी प्रकार प्रेम की भाषा को बताते हुए अपने भाव को प्रेम भी कह रहे हैं। जब मानस की रचना की है तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सुनो कि बंदौ संत असंतन रचना, बंदौ संत असंतन चरना, नर खग भूत प्रेम, जीव सर्व गंधर्व मेरी रक्षा करो। तुलसीदास जी कहते हैं सुर असुर भूत गंधर्व सभी जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। इसलिए कहते हैं कि प्रभु उनको मिलते हैं जिनका मन निर्मल होता है, मन में कोई पाप नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है क्या कि निर्मल मने जने सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छेड़ न भावा। मन निर्मल होता है, मैं उसी के हृदय में वास करता हूँ, वही मुझे शीघ्र पा पाता है। और पहले तो गुरु की वंदना की है महाराज तुलसीदास जी ने। क्या की है गुरु की वंदना, सुनो। अरे बंदो गुरु पद रजे मृदु मंडल
अपने गुरु को प्रणाम किया है। सबसे पहले गुरु के चरणों को प्रणाम किया है। इधर कहते हैं कि जो नेत्रों के दोष हरने वाले, हृदय के पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट करते हैं, वही ईश्वर से मिलाते हैं गुरु। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु अज्ञान विरागी एक नहीं मोरे, ज्ञान विरागी एक नहीं मोरे, सच कहूँ मैं कागज कोरे। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु जी मुझे कुछ आता नहीं है, मैं काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन इसे हनुमान जी की प्रेरणा से हमें ज्ञान हुआ। हनुमान जी ने कथा बोली है और तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखा है। ये संसार में कथा प्रचलित हुई है। ये जब अमर कथा लिखी गई है तो तुलसीदास जी एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। वहां एक सेठ जी का अकेला लड़का था, वो गुजर गया था, प्रभु को प्यारा हो गया था। नवविवाहिता पत्नी पछाड़ खा खा करके रो रही थी, गिर रही थी। ऐसा हादसा होने से सारा नगर शोकमय हो गया, व्याकुल हो गया। इधर तुलसीदास जी ने बताया कि अगर हम अखंड पाठ करेंगे तो शायद ये जीवित हो जाए। तुलसीदास जी ने वहां पर अखंड पाठ किया तो अखंड पाठ समाप्त होते ही वो लड़का खड़ा होकर के जीवित हो गया। जीवित होकर के जब खड़ा हो गया तो तुलसीदास जी की जनता में जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से अखंड पाठ का प्रचलन होने लगा। इधर तुलसी बाबा आगे चले जाते हैं। एक बार अकबर का शासन था तो उसने सुना कि सिपाहियों ने कहा इस मनुष्य को ढूंढ करके लाओ तुलसी जी को। तुलसी जी को अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने कहा तुलसी जी तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी सारी सुविधा होगी और जो भी मरता जाए उसको तुम जिंदा करते रहना। तो तुलसी जी ने कहा कि हम ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान कहते हैं क्या, अरे मोर बचन चाहे हुई जाए पीका, भगवान ने कहा है, प्रभु का कहना है कि मोर वचन चाहे हुई जाए फीका और संत वचन पत्थर को लीका। भगवान कहते हैं कि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन बात भी सही है, भक्त की बात भगवान कभी नहीं टालते हैं। तो अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया, बंद करवा दिया। और भक्त जहां भी रहता है परमात्मा के लिए कुछ न कुछ जरूर करता रहता है। तो हनुमान चालीसा अकबर के जेल में तुलसीदास जी ने लिखी है, वही पूर्ण हुई थी। तो इतना बंदर
आया था, इतना बंदर आया था कि जेल की एक एक ईंट सभी बानरों के हिस्से में पड़ी थी। बोलिए जय श्री राम। जेल को तोड़ फोड़ करके उखाड़ करके फेंक दिया और तुलसीदास जी निकल गए। हनुमान जी अकबर के पास में पहुंचे तो श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद तू अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इतना कह करके हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। तो भक्तों, यही है हम अमर कथा। और वेदों में ऐसा आया है कि वाल्मीकि का पुनर्जन्म तुलसी जी का है, ऐसा बताया गया है। अब आगे कथा सुनो। दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, सभी लोग बोलेंगे अरे अखियां अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को आइए भक्तों, इधर आगे क्या होता है सुनो। भक्तों 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भैया सुनील पाल जी कथा में समर्पित करते हैं और 11-11 पुष्प मुद्राएं हम साथियों को, सभी हमारे साथियों को देते हैं।
भगवान सदा सुखी रहे, सदा कल्याण हो, सदा इनका भंडार भरा रहे। रामचंद्र की। आइए भक्तों कथा सुनते हैं कि सरयू तट विख्यात है और पावन अवध दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश रघुकुल कमल दिनेश। अयोध्या नगरी थी, वहीं के निवासी श्री दशरथ महाराज थे। ये दशरथ महाराज कैसे थे सुनिए। राजा दशरथ सभी चीजों से धन दान से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके पास में क्या नहीं था सुनिए। अरे धन धान पूर्ण जीवन भी था, अरे धन धान पूर्ण जीवन भी था, उद्योग पूर्ण जीवन भी था, धन धान पूर्ण जीवन भी था। राजा थे अयोध्या के, उनके पास में सब कुछ था, सारी नगरी में सबके घर में गोपाल थे, लेकिन राजा दशरथ के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था। तो सुनिए, अरे था पुत्र न कोई राजा के, और तब तक भी कोई
कुछ था। कहते हैं आदमी कितना भी धनवान हो, अगर उसके पास में पुत्र या पुत्री संतान नहीं होती है तो मन में बड़ा ही दुखी होता है। भले ही ऊपर से खुश रहे लेकिन उसके अंतःकरण में बड़ा ही दुख होता है कि भगवान ने सबको दिया है, मुझे नहीं दिया है। महाराज ने दत्तक भी नहीं दिया था, दत्तक माने कोई गोद भी नहीं लिया था पुत्र पुत्री। गोद लेने को कहते हैं दत्तक। तो महाराज बड़े परेशान रहते थे। एक बार की बात है, क्या होता है, अरे एक बार भूपत मन नाही, एक बार भूपत मन माही, गलान मारे सुत नाही। मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। ग्लानि किसे कहते हैं जानते हो? ग्लानि अपने आप से होती है, जिस आदमी को जब ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें, ऐसी होती है ग्लानि। जैसे कोई जुआरी अपने घर का सारा धन हार जाए तो मन में उसके ये होता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो एक बार शब्द आया है, एक बार शब्द वही आता है जहां पर किसी घटना का वर्णन होता है। एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी, राजा दशरथ इंद्र के दरबार में रोज बैठने के लिए जाते थे। तो इंद्र उनको अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। वहां एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा दशरथ बैठते थे ना उसके सिंहासन पर, तो जो माला इंद्र को पड़ती थी और एक माला रोज दशरथ जी को भी पहनाई जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, वही माला लेकर के रोज महाराज दशरथ कैकेयी को देते थे। तो एक दिन की बात है कि माला को लाना राजा दशरथ भूल जाते हैं। वह माला देवताओं की माला कभी कुमलाती नहीं थी। माता कैकेयी अपने कक्ष में सजाया करती थी। जब एक दिन माला भूल करके आए, महारानी कैकेयी ने कहा कि जाओ अभी माला लेकर के आओ। राजा दशरथ ने कहा देवी जी अब तो रात्रि हो गई है, अब कैसे जाऊंगा? महारानी कैकेयी कहने लगी नहीं महाराज, माला अभी लेकर के जाओ। तो महाराज दशरथ जी वापिस होकर के गए। मन में विचार करते हैं यदि मैं राजा बन करके गया तो सभी लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए एक संतरी का वेश बना करके राजा दशरथ वहीं पर पहुंच गए। देखा कि जहां पर राजा दशरथ बैठते थे तो वह सिंहासन धुला जा रहा था। संतरी के वेश में राजा दशरथ ने दूसरे संतरी से पूछा महाराज ये सिंहासन क्यों धुला जा रहा है? तो संतरी ने जवाब दिया महाराज इस सिंहासन इसलिए धुला जा रहा है कि इसमें राजा बैठता है, राजा दशरथ निपुत्री है, उसके संतान नहीं है, इसलिए अछूत हो जाता है ये सिंहासन, इसलिए धुला जा रहा है। तो राजा दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, मन में विचार करने लगे क्या करूं क्या ना करूं। एक दिन राजा दशरथ महलों में बैठे थे, दर्पण को उठाया, अपने मुख को निहारा, कैसे? एक दिन राजा ने महलों में और दर्पण में अपना मुख देखा।
दिन दर्पण देखा, और जब दर्पण में अपना मुखारविंद देखा है तो राजा के बाल सफेद हो गए और मन में सोचने लगे मेरे हृदय का कमल अभी तक खिला नहीं है। विचार करने लगे क्या करूं क्या ना करूं। राजा दशरथ उदास बैठे थे। राजा दशरथ ने कहा अपने गुरुजी से कि हे गुरुजी, मेरे मरने के बाद में तो हमारा दिया ही अस्त हो जाएगा, कौन संभालेगा मेरे राजपाट को, कौन देखेगा मेरी राजधानी को। आज तो गुरुवर कहने लगे सुनो, देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ को क्यों इतनी चिंता आज। कहने लगे राजन, आपके मुखमंडल पर आज ही इतनी चिंता क्यों। कहने लगे सुनो राजन, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। ये चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनो राजन, अरे चिंता ये चिता से बढ़कर है, और नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को ताला लाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, अरे नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता चिता से बढ़कर है, नर को बनावे है निर्जीव, और चिंता जीवे को खा जाती है, और लगावे मुर्दे को आग। कहने लगे राजन, चिंता नहीं करो, चिंता से बीमारी लगती है, चिंता ऐसी होती है कि नर को निर्जीव बना देती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को आग लगाती है। इसलिए राजन चिंता ना करो, बताओ क्या बात है। राजा दशरथ ने कहा प्रभु जी मुझे पुत्र चाहिए। कहने लगे मुझे पुत्र चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा सुनो राजन, अगर तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो क्या करो, इच्छा है अगर पुत्र ही की, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। इच्छा है अगर पुत्र की हुई, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। पाहोगे बेटे चारी चारी, श्री विष्णु देव नाथ राजा ने कहा महाराज, अगर तुम पुत्र की इच्छा रखते हो तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। एक नहीं चार चार बेटे
है श्री विष्णुदेव का ध्यान करो। कह दिया, श्रृंगी ऋषि ने कह दिया तुम यज्ञ कराओ, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने क्या किया, हवन सामग्री एकत्रित की और श्रृंगी ऋषि जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। जब वशिष्ठ जी को बुलाया तो क्या हुआ, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सब काम सब याद करावा। श्रृंगी जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरु वशिष्ठ जी ने जब बुलाया तो पुत्र काम का यज्ञ करवाया। यज्ञ होने लगा और यज्ञ कुंड से एक हव्य खीर प्रसाद निकली। यज्ञ हुआ, खीर गई। खीर जब रानियों को दी गई तो अब तीसरी सदी चल रही है, कोई कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि खीर से बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि खीर से पुत्र हुए, तो कुछ लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और तर्क कर देते हैं कि खीर से बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। खीर खाने से पुत्र नहीं हो जाते हैं, लेकिन भैया खीर तो खीर रही, हम तो कहते हैं दवा से पुत्र हो जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां चल गई हैं कि दवाइयों से पुत्र हो जाते हैं। एक दवा का दामन होता है, जैसे कोई दवा होती है ना, उसको बोलते हैं इसको दूध के साथ लेना है और इसको भोजन खा के लेना है, पानी के साथ लेना है, चाय के साथ लेना है। तो उस दवा का दामन था खीर के साथ लेना था। उसको खीर के साथ में खाना था और बोला पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, बांझपन नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक लोग इसका रिसर्च करते हैं, जड़ी बूटियों का रिसर्च। जड़ी बूटियों का रिसर्च ऋषि शब्द से बनकर हुआ है और ऋषि वाल्मीकि जी को, हनुमान जी को, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को कहा गया है और भगवान को भी ऋषि शब्द कहा गया है। सबसे प्यारा लगता है भगवान को ऋषि शब्द। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कांच प्रसाद गयो बलवाना। इधर क्या होता है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। ये जड़ी बूटियां बहुत ही वैज्ञानिक थी। इनको खा लेने से हर चीज की, जो जिसकी बीमारी होती, बीमारी कट जाती है। इधर तीनों रानियों को खीर दी गई तो तीनों रानियों ने खीर पान की। हेलो हेलो, श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा चालू करो मिक्सर।